राजभर जी, अभी भी राष्ट्रवाद का ही सहारा है? नहीं, हम अनुच्छेद 370 मंत्री जी क्यों ला रहे हैं फिर? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं, हाँ। मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सड़क पर हो। हम 5 एक्सप्रेसवे दे रहे हैं। अब से पहले कितने एक्सप्रेसवे थे? बिजली पर हो। वो तो कहते हैं सब उनका किया हुआ, आप लोग बस उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो रावणी भाषा बोल रहे हैं। स्वर्ग में सीढ़ी बना देते, हमारी मनसा थी। ये कोई बात नहीं है, आप करके दिखाए होते। एक चीज। दूसरा, बिजली पर हम आप कहे कि सड़क और बिजली पर चुनाव होना चाहिए, सेहत पर चुनाव होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि उसी पर बात हो, विकास पर ही चुनाव हो। ये जनता तय करेगी। आप गरीब के मड़ई में जाइए, कभी दलित परिवार में कभी बैठिए, किस तरह से वो अभिनंदन करने के लिए मोदी जी का तैयार है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके लोग जाते होंगे, उनको पता लगता होगा। हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो, सड़क पर हो, बिजली पर हो, विकास पर हो। हम भी यही चाहते हैं। और पूज्य प्रधानमंत्री जी का जो नारा सबका साथ सबका विकास, उसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गरीब के दरवाजे तक जा रहा है, पिछड़ों के दरवाजे तक जा रहा है, दलित और मजदूरों के दरवाजे तक जा रहा है। और भरपूर समर्थन आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, 2017 से ताकतवर सरकार बनाएंगे। 2017 की विकास पर कितना, मंदिर पर कितना, अलग बात है, लेकिन जाति और धर्म बहुत बड़ा इशू बनता है। इसे हम सौभाग्यपूर्ण कहें, दुर्भाग्यपूर्ण कहें, लेकिन देश की नियति में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति के आधार पर वोट पड़ता है। और इसीलिए एक सवाल राजभर जी मेरा आपसे और है कि कह रहे हैं कि इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन साधने में अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है बीजेपी से, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर ओपी राजभर हो, और भी जो अलग अलग छोटी पार्टियां हैं उनके साथ उन्होंने बाजी मार ली है। और ये आपको परेशान कर सकता है इस बार यूपी के चुनाव में? कोई परेशान होने वाले नहीं हैं। 2019 के चुनाव से पहले जो हमारे नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने हम लोगों को जो मंत्र दिया, क्या है वो मंत्र, आज बता दीजिए। 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। ये सब चीजों का दौर बीत गया। इस 51 में कौन कौन है सर, जल्दी बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सब MY को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं? नहीं, हम सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। तो 49% में कौन है वो बता दीजिए। सबका समर्थन है। नहीं, 49% जिस पर आपका टारगेट नहीं है वो कौन है? किसी भी सूरत में अगर ये सारे के सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का प्रयास करें, हम उसका भी सामना करने के लिए उनका अखिलेश यादव के साथ जाना, बाजी, उनको जीतने का सौदा क्यों लग रहा है? अब जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। हाँ, उनको लगे, उनको लगे। ये छोटे दल क्यों सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव पर दाव लगाना सही रहेगा? यूपी वैसे भी किसी को वापस लाता नहीं है। 100 दल हम लोगों के संपर्क में है। ऐसे जिन हैसियत के दलों को उस लोग साथ लेके चल रहे हैं, वो बिना शर्त हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। कोई एक अच्छा बड़ा गठबंधन आप बताइए जो कि ये लगे कि हाँ आप लोगों के हाथ में हमारे साथ अनुप्रिया जी है, उसके आगे एक और अनुप्रिया जी इसलिए जिसको मंत्री बना दिया वो तो साथ रहेंगी। नहीं, अनुप्रिया जी इसलिए साथ हैं, इसलिए कि राष्ट्रवाद की बात हमेशा पूज्य सोनेलाल पटेल जी भी किया करते थे, वो भी किया करती हैं। एक चीज। दूसरा चीज, बहुत धरातल से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन सब चीजों का दौर बीत गया। जनता बहुत कुछ देख ली। जनता को चाहिए विकास और पेट भरना चाहिए उसका। और जिस तरह से आज जो मोदी जी का भरोसा है, आज जन विश्वास यात्रा लेकर हम लोग चल रहे हैं। किस तरह का समर्थन गांव में आप चले जाइए, किसान किस तरह से सड़क पर खड़ा होकर कर रहा है। ये प्रायोजित नहीं है, ये माफियाओं की बदौलत ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। ये स्व का अखिलेश जी की रैली में तिवारी जी जो आ रहा है वो क्या माफिया की वजह से आ रहा है? वो तो कह रहे हैं उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ है, और तस्वीरें हम लोग भी देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर काफी भीड़ उनके रैलियों में पहुंच रही है। 2-3 चीजें आपसे निवेदन करूं। एक तो आप कल जैसे सोनभद्र की एक छोटी सी जनपद की, वैसे तो काशी में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, 2.5 लाख से ज्यादा की रैली थी। आज भी प्रधानमंत्री जी आएंगे, 2 लाख से ज्यादा की रैली होगी। वो सब रैली की बात छोड़िए। देखिए एक चीज बताएं आप, ये जो जाति आधार पर जिन अपराधियों को, जिनके लोगों को जेल भेज दिया गया, जो माफियागिरी में ग्रस्त थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको आदरणीय योगी जी ने न तो प्रश्रय दिया और न ही प्रश्रय देंगे, उनको जेल के शिकंजों में भेजने का काम किया। इससे सभी लोगों का, एक अपराधियों का कह लीजिए, अपराध संघ से जुड़े हुए, ऐसे जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा 2017 में हमने नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी में, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। वह गुंडाराज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज मैं कह सकता हूं
और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है कि न गुंडा राज है, न भ्रष्टाचार है, माफिया जेल में है। तो इन गुंडा राज और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग जो तंत्र में हैं, जिनको लगा कि अब हमारा कोई पुरसाहाल नहीं होने वाला है, एक प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आपको आग्रह कर लूं, यह उत्तर प्रदेश है। जात के नाम पर जो लोग वोट मांगने का काम करते हैं, जो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जिन लोगों ने वोट मांगने का काम किया, वो चित्तौड़ा झील के उस गौरव और उस शौर्य गाथा को भूल गए। गाजी के मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने का काम करते हैं। महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में एक उपवन का निर्माण करने में उनको शर्म आती थी। आज महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में भव्य और दिव्य स्मृति उपवन चित्तौड़ा के झील में बन रहा